नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी अप्रोच परिवार में आपका स्वागत है। और आप लोगों की डिमांड पर आज से हमारी मैथ्स क्लास लाइव होने जा रही है। तो आज हमारा टॉपिक है औसत, जिसका हम पहले बेसिक समझेंगे और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको हल करेंगे। तो जो प्रीवियस में आए हुए आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चंस थे उनको हम देखेंगे। बेसिक इसका पहले हम देख लेते हैं क्या है औसत। इसको हम एवरेज या मध्यमान तीनों नामों से इसको जाना जाता है। तो औसत होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन समान प्रकृति राशियों को समान प्रकृति राशियों का औसत या मध्यमान। औसत वह संख्या है जो उन राशियों के योगफल में राशियों की कुल संख्या द्वारा विभाजित करने पर प्राप्त होती है। विभाजित करने पर प्राप्त होती है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? औसत को मध्यमान के नाम से। तो इस डेफिनेशन का अर्थ हम सिर्फ एक फॉर्मूले की मदद से समझेंगे। जो डेफिनेशन है वो क्या है? समान प्रकृति राशियों का औसत वह संख्या है जो उन राशियों के योगफल में राशियों की कुल संख्या द्वारा विभाजित करने पर प्राप्त होती है। तो औसत होता क्या है? औसत कुल राशियों का योगफल बटे राशियों की कुल संख्या। क्या होता है जो अभी हमने डेफिनेशन से देखा? कुल राशियों के योगफल में राशियों की कुल संख्या से विभाजित करने पर जो हमें प्राप्त होता है वही हमारा औसत होता है। इसका एक और फॉर्मूला हम इसी फॉर्मूले से बना सकते हैं। कुल राशियों का योग बराबर औसत गुणा राशियों की कुल संख्या। जितनी राशियां होती है वो संख्या, राशियों की संख्या। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर है? तो मान लेते हैं हम संख्याएं x, y और z, ये तीन संख्या हैं। तो इनसे हम औसत कैसे निकालेंगे? राशियों का योगफल मतलब x प्लस वाई प्लस जेड बटे राशियों की संख्या मतलब 3, ये हो गया औसत। कुछ हम फॉर्मूले देखेंगे कि सूत्र इसमें क्या यूज होंगे, वो हम फॉर्मूले देखने वाले हैं। पहला फॉर्मूला जो महत्वपूर्ण है, आईएमपी फॉर्मूलाज, महत्वपूर्ण सूत्र। पहला, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत वो क्या होगा? n प्लस 1/2। प्राकृत संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है? x से अनंत तक, ये हो गई प्राकृत संख्या। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत n प्लस 1/2।
प्रथम n सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का अगर औसत दे दिया जाए तो वो हो जाएगा n प्लस 1। अगर विषम संख्याओं, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत दे दिया जाए वो हो जाएगा सिर्फ n। इसके बाद फॉर्मूला है क्रमागत संख्याओं का औसत, जिसे हमें दे दिया जाए 1, 2, 3 यहां से 8 तक तो ये हो गई क्रमागत संख्याएं। तो क्रमागत संख्याओं का औसत क्रमागत संख्याओं का औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। प्रथम संख्या क्या है इसमें 1, अंतिम संख्या 8, तो 1 प्लस 8 9 बटे 2, तो ये हो जाएगा 4.5। तो ये है क्रमागत संख्याओं का औसत। नेक्स्ट फॉर्मूला 1 से n तक विषम संख्याओं का औसत, विषम का औसत अंतिम संख्या प्लस 1/2, और यही अगर सम संख्या दे दिया जाए तो सम संख्या में हो जाएगा अंतिम संख्या प्लस 2/2। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत, वर्गों का औसत हो जाएगा n प्लस 1 टू n प्लस 1/6। नेक्स्ट n प्राकृत संख्या के घनों का औसत, जो घन होते हैं जिसको हम क्यूब के रूप में लिखते हैं, तो घनों का औसत n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4। इसी प्रकार एक अंतिम n के गुणजों का औसत, गुणज का औसत, गुणज का औसत हो जाएगा संख्या, जो संख्या दी गई है वो गुणा n प्लस 1/2। ये फॉर्मूले जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, इनकी वजह से, इनकी मदद से हम हमारे औसत के क्वेश्चन जल्द से जल्द हल कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा 5, 7, 3, 5, 5, 6, 4, 2, 8 का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत का जो फॉर्मूला था पदों की संख्या, पदों का योग बटे संख्या, योग बटे संख्या, जो कुल संख्या थी वो, तो इनका हम योग देखेंगे 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 8 बटे कितनी संख्याएं हैं 3, 3 6 और 3 9 9। तो इनको हम जोड़ेंगे 7 5 12 3 15 20 25 और 10 35 10 45 45 बटे 9, 9 5 से 45, तो औसत क्या आया 5, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 से 21 तक विषम संख्याओं का औसत हमें बताना है। तो विषम संख्याओं के लिए फॉर्मूला था अंतिम संख्या प्लस 1/2। अंतिम संख्या क्या है हमारे पास 21, 21 प्लस 1 बटे 2, 21 और 1 22 बटे 2 मतलब 11, तो 11 हमारी औसत होगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, वर्गों के औसत के लिए फॉर्मूला लगाया था n प्लस 1 टू n प्लस 1/6। n क्या है यहाँ 20 दिया है, तो 20 हमारा n हो जाएगा 20 प्लस 1, 20 गुणा 2 प्लस 1 बटे 6, 20 प्लस 1 21 गुणा 20 दुआ 40 प्लस 1 41 बटे 6। इसका हम 3 से 3 दुआ 6 3 7 21, 41 गुणा 7 7 1 7 7 चौक 28 बटे 2, 2 एकम 2 2 चौक 8 2 तिया 6.5 143.5, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रथम 8
8 के प्रथम 5 गुणज। तो अभी हमने गुणज वाला जो फॉर्मूला देखा था वो था n संख्याओं का n गुणजों का औसत, संख्या के n गुणज का औसत बराबर संख्या गुणा n प्लस 1/2। तो संख्या क्या है हमारे पास 8 गुणा कितने गुणज निकालना है 5 प्लस 1/2। 8 गुणा 5 और 1 6/2, 2 चौक 8, 6 चौक 24। ये हो गया एक बेसिक फॉर्मूला। अब हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। 8 के प्रथम 5 गुणज, तो 8 के 5 गुणज क्या हुए 8, 16, 24, 32 और 40। ये हो गए 5 गुणज। तो जो मध्य मान होता है, मिड की वैल्यू होती है, वही औसत होता है। तो मध्य में क्या आ रहा है 24, तो यही हमारा औसत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत क्या होगा। तो सेम फॉर्मूला 12, 20 प्लस 1/2, 2 छंग 12, 6 गुणा 21 मतलब 126। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत 65 है तथा उनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 45 है। 5वीं संख्या में बतानी है। तो 5 संख्याओं का औसत योग निकालेंगे हम पहले। योग बराबर औसत गुणा संख्या। तो प्रथम 5 संख्याओं का औसत दिया गया है, तो 5 का औसत हमें दिया है 65 और संख्या है 5, ये आ जाएगा 325। और प्रथम 4 संख्याओं का औसत, तो 4 वाला जो दिया है वो होगा 4 गुणा 45 मतलब 180। 5वीं संख्या में बताना है, तो 325 में से 180 हम घटा देंगे तो 5वीं संख्या प्राप्त हो जाएगी 5 45 145। तो 5वीं संख्या क्या है 145। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। इसमें 4 अधिक रन हो जाए तो कितने रन बनाना चाहिए। करते हैं क्वेश्चन। 10 पारियों का औसत कितना है 32, 10 पारियों का औसत वो है 32 रन। तो 10 पारियों में कुल रन कितने होंगे 10 गुणा 32 मतलब 320। अब अगली पारी में मान लेते हैं हम कि x रन बनाए, तो 320 प्लस x बराबर 32 प्लस 4 और गुणा 11, क्योंकि 11वीं पारी है और 32 से 4 अधिक मतलब 36 हो रहा है। तो 320 प्लस x बराबर 36 गुणा 11, 11 66, 6 11 33 और 6 39। तो x का मान हम निकालेंगे 320 प्लस x बराबर 396। x का हम मान निकालेंगे 396 में से 320 माइनस करके 9 में 2 गया 7, 76। तो क्या औसत आएगा 76। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 परिणामों का औसत 20 है तथा अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है। सभी परिणामों का औसत क्या होगा। 30 परिणामों का कुल योग, जैसे औसत दिया है 20 तो हम योग निकालेंगे परिणामों का योग। 30 का योग क्या होगा 30 गुणा 20, ये हो गया 600। सेम 20 परिणामों का योग 20 गुणा 30, ये भी हो गया 600। तो टोटल कितना हुआ 50 परिणामों का योग क्या हुआ 600 प्लस 600 मतलब 1200। तो सभी परिणामों का औसत मतलब औसत निकालना है तो 1200 बटे 50, 5 2 10, 4 5 20।
24 जो कि सभी परिणामों का औसत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए, बी तथा सी की औसत आयु 45 वर्ष है। यदि ए और बी की औसत आयु 40 वर्ष था, बी और सी की आयु 43 वर्ष है, तो बी की आयु क्या होगी? ए प्लस बी प्लस सी बटे 3 बराबर 45। औसत दिया है ना, तो अब हम इनका योग निकालेंगे। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 45 गुणा 3, तो 135। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आई 135। अब उसने दिया है क्वेश्चन में ए और बी की औसत आयु 40 वर्ष है, तो ए प्लस बी बटे 2 बराबर 40। तो ए प्लस बी का मान क्या आएगा? 40 गुणा 2 80। ए प्लस बी की वैल्यू आई 80 और यहां से बी और सी की औसत आयु दी है, तो बी प्लस सी बाई 2 बराबर 43। बी प्लस सी 43 गुणा 2, बी प्लस सी का मान आया 86। अब हम ये इक्वेशन नाम दे देंगे 1, 2 और 3। इक्वेशन 2 से 2 और 1 और 2 माइनस कर देंगे, 1 माइनस 2 कर देंगे, तो a प्लस बी का मान अगर यहां रख दें तो 80 प्लस सी बराबर 135। सी का मान आ जाएगा 135 माइनस 80, 135 माइनस 80, 5, 13 में 5 क्या 8। सी का मान है 55। अब इक्वेशन 3 में सी का मान रख देंगे, तो b प्लस 55 बराबर 86। सी का मान क्या आएगा? b बराबर, b का हमें मान निकालना है। 5, 6 में 5 गया 1 और 8 में 5 गया 3, 31 वर्ष b की आयु होगी। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माता, पिता तथा 2 बच्चों की औसत आयु क्रमशः 30 वर्ष तथा 8 वर्ष है। माता और पिता की औसत आयु क्या है? माता और पिता, इनकी औसत आयु है 30 वर्ष। तो P माता प्लस पिता P प्लस Q मान लेते हैं। P प्लस Q बाई 2 बराबर 30। तो P प्लस Q की वैल्यू क्या आई है? 60। 30 गुणा 2 मतलब 60। ये हो गया। अब 2 बच्चों की औसत आयु, बच्चे A प्लस B मान लेते हैं। बच्चे, तो A प्लस B की औसत आयु दी है 8 वर्ष, तो A प्लस B का मान हो जाएगा 8 दुआ 8 गुणा 2 मतलब 16 वर्ष। परिवार की औसत आयु मतलब P प्लस Q प्लस A प्लस B, तो क्या आया 16 प्लस 60, ये आया 76 और टोटल कितने मेंबर है? 4, तो 4 9 36, 19 वर्ष परिवार की औसत आयु हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत भार 25 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। 30 छात्रों का भार कितना है? 25। तो 30 छात्रों का भार जो टोटल आएगा वो क्या है? 30 गुणा 25 मतलब 750 किलोग्राम। अब अध्यापक सहित कुल भार, अध्यापक अगर इसमें ऐड कर दें तो वो हो जाएगा 31। 31 का कुल भार क्या आएगा? 31 गुणा 25 प्लस 2। पहले 25 था, अध्यापक को शामिल कर लिया तो 2 किलो वेट और बढ़ गया, तो क्या होगा? 31 गुणा 27। 31 में 27 का गुणा करेंगे 837। अब अध्यापक का भार निकालेंगे 31 माइनस 30, तो यहाँ अध्यापक बच जाएगा 837 माइनस 750, 87। 87 अध्यापक की भार है, 87 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 प्रेक्षणों में परिणामों का औसत 21 है। तो 35 परीक्षणों का योग क्या हो जाएगा? 35 गुणा 21 मतलब 7, 21 5 105, 10 21 735। अब पहले 17 परिणामों का औसत 19 तथा अंतिम 17 परिणामों का औसत 22 है, तो
18वें परीक्षण का मान हमें बताना है। 17 पहले 17, तो इनका योग क्या हो जाएगा 17 गुणा 19 323 और अंतिम 17 क्या क्या होगा 17 गुणा 22 जो कि इनका 22 औसत है। 17 दुआ 34 4 17 दुआ 34 37 374। अब इन दोनों का योग तो ये 37 हो जाएगा, 34 प्रेक्षण हो जाएंगे टोटल और 35 का यहाँ दिया है तो इन दोनों का हम योग कर देंगे। 3 और 4 7 9 697। तो 35 प्रेक्षण में से 34 प्रेक्षण घटा देंगे तो 18वें प्रेक्षण का हमें मान आ जाएगा। तो 735 माइनस 697, 15 में 7 क्या 8 3 38 जो कि 18वें प्रेक्षण का मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 25 मदों का औसत 40 है परंतु एक मद 50 के स्थान पर 25 लिखा गया। वास्तविक माध्य हमें बताना है। 25 का कुल औसत क्या है, 25 का औसत दिया है 40 तो हम योग निकालेंगे। 25 गुणा 40 मतलब 1000। अब 50 के स्थान पर 25 लिखा है तो 50 माइनस 25 कर देंगे तो ये हो जाएगा 25, क्योंकि 50 थे उसको 25 लिखा है तो ये 25 और बढ़ेंगे ना, तो यहाँ हम 25 में 1000 में 25 जोड़ देंगे, टोटल हो जाएगा सही योग 1000 प्लस 25 मतलब 1025। अब कितने मध्य थे 25 मध्य, तो हमें एक सही माध्य बताना है। तो माध्य बराबर 1025 बटे 25, 25 चौक 100, 25 एका 25, 41 इसका माध्य होगा ऑप्शन सेकंड। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी है जिनका औसत भार 45 किलोग्राम है। तो 50 विद्यार्थियों का हम योग निकालेंगे। योग 50 गुणा 45 तो कितना कुल भार आ जाएगा, भार का योग कुल भार कितना आ जाएगा 50 इंटू 45, 45 पानी 225 और 2250 किलोग्राम हो जाएगा। अब एक विद्यार्थी के कक्षा छोड़ देने पर औसत भार में 100 ग्राम कम आ जाता है। तो 100 ग्राम अगर कम हो जाएगा तो 45 किलोग्राम था ये, तो यहाँ हो जाएगा 44.9। 100 ग्राम अगर कम होगा तो एक छात्र छोड़ेगा तो 49 ले जाएंगे, 39 में 44.9 हो जाएगा। तो इसका हम योग निकालेंगे, कितना आएगा 44.9 में 49 का गुणा करेंगे, 9 9 81, 9 चौक 36 और 8 44, 9 चौक 36 4 40, 36 6 3 4 16 19 9 1 6 4 10 1 10 1 2। तो इनका योग क्या होगा, इनका भार टोटल क्या होगा 2200.1। तो कक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थी का भार हमें बताना है। यहाँ था 2250 और ये है 2200.1 या 10 इसको मान लेते हैं। तो क्या भार बचेगा 2250 में से 2200.10 घटा देंगे, बचा 9, 49.9 किलोग्राम। ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में 150 विद्यार्थियों का माध्य भार 60 किलोग्राम है। तो माध्य भार 60 किलोग्राम दिया है, कुल भार क्या हो जाएगा, कुल भार 150 गुणा 60, 15 90 तो 9000 किलोग्राम हो जाएगा। कक्षा के लड़कों का माध्य भार 70 किलोग्राम तथा लड़कियों का माध्य भार 55 किलोग्राम है। लड़कियों की हमें संख्या बतानी है। लड़कों का माध्य भार तथा लड़कियों का भार मान लेते हैं, लड़के x हैं और लड़कियां 150 माइनस x है। तो x का माध्य भार 70 किलोग्राम प्लस 150 माइनस x का माध्य भार 55 किलोग्राम है।
तो उनका योग है 9000। तो 70x प्लस 150 में 55 का गुणा करेंगे, 15 5 75 7, 15 5 75 और 7 82, 8250 माइनस 55x बराबर 9000। 70 में से 55 अगर जाएगा तो क्या बचेगा, 15x बराबर 9000 माइनस 8250। तो 15x के बराबर क्या आएगा, 750। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, 750 बटे 15, 15 छंग 90 60। तो लड़कियों की संख्या क्या थी, लड़कियों की संख्या हमने ली थी 150 माइनस x, तो 150 में से 60 चला जाएगा तो लड़कियों की संख्या बचेगी 50 जाएगा तो लड़कियों की संख्या बच जाएगी 100। ये तो हो गया एक x से मेथड। इसको हम एक और मेथड से, मिक्सचर एलिगेशन जो टॉपिक रहेगा नेक्स्ट, उससे हम समझ सकते हैं। लड़कों का औसत भार 60 दिया है और माध्य भार, लड़कियों का औसत भार 55 किलोग्राम और लड़कों का 70 दिया है। ये है गर्ल्स, ये है बॉयज। इनमें डिफरेंस क्या है, 5 का और इसमें है 10 का। तो इसका रेशियो क्या हो रहा है, 2:1। ठीक है। अब टोटल कितने स्टूडेंट, कितने विद्यार्थी हैं, 150 और ये कितने हो रहे हैं, 2 और 1 3। तो 3 से हम 150 में भाग दे देंगे और हमें लड़कियों की संख्या बतानी है। तो लड़कियों की संख्या 2 आई, तो 3 5 15 50 2 100। तो ये मिक्सचर एलिगेशन मेथड से ज्यादा सिंपल हो जाता है। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 और 90 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। 9 और 90 के बीच हमें संख्याओं का औसत बताना है जो 8 से विभाज्य हो। तो 8 से विभाज्य कौन कौन सी संख्या है, 8 से विभाज्य संख्या 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80 और 88। ये हो गई 10 संख्याएं जो कि 9 और 90 के बीच है और 8 से विभाज्य है। तो इनका औसत बताना है हमें। तो औसत क्या आएगा, इनका औसत क्या आएगा, देखिए मिड में क्या आ रहा है, 1 2 3 4, 4 संख्या यहाँ छोड़ देते हैं ये और 4 संख्या ऊपर की छोड़ देते हैं। तो मिड में क्या आ रहा है, 48 प्लस 56। 48 प्लस 56 क्या होगा, 8 6 14 4 हसीले 4 5 9 और 1 10, 104 बटे 2, तो ये हो जाएगा 52। या अंतिम माइनस प्रारंभ, अंतिम प्लस प्रारंभिक करके भी 88 प्लस 16, 8 6 14 1 8 2 10 बटे 2। मतलब अगर अंतिम या प्रारंभिक से करें या फिर मिड वाले से करें तो भी हमारा क्या आएगा, 52 इसका औसत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत a है। यदि अगली 5 सम संख्याओं को शामिल किया जाता है तो इन 8 संख्याओं का औसत क्या होगा। अब 3 क्रमागत संख्याएं सम संख्याएं, तो हम सम संख्या मान लेते हैं। पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 2 और तीसरी संख्या x प्लस 4। अब ये इनमें प्लस 2 और प्लस 4 क्यों लिया, सम संख्या इनके बीच में अंतर क्या होता है, 2 फिर 4, तो इनके बीच में क्या अंतर होगा, 2 का, इसलिए x प्लस 2 और x प्लस 4 लिया। तो इसमें दिया है x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 बटे इनका औसत दिया है a। तो यहां से हम इनका योग निकाल लेंगे, 3x प्लस 6 बटे 3 बराबर a। तो यहां से 3 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 बटे 3 बराबर a। तो 3 से 3 कैंसिल, x प्लस 2 का मान आया a। अब यदि अगली 5 सम संख्याओं को शामिल किया जाता है तो इन 8 संख्याओं का औसत हमें बताना है। तो 8 का औसत बताना है, तो 3 तो ये हो गए, फिर x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, x प्लस 12
और x प्लस 14। ये संख्याएं बताना है, तो इनका औसत क्या होगा? ये 8 तो x हो जाएंगे, 8x प्लस 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 2 42, 4 46 और 10 56। 8x प्लस 56 बटे 8 बराबर क्या आएगा इनका? 8 संख्याओं का औसत, 8 संख्याओं का औसत। यहाँ हम 8 कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 बटे 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? x प्लस 2 प्लस 5, मतलब x प्लस 2 कर सकते हैं ना, 7 को 2 प्लस 5 में डिवाइड कर सकते हैं, तो x प्लस 2 का मान है a प्लस 5 जो कि 8 संख्याओं का औसत हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बल्लेबाज 10वें मैच में 111 रन बनाता है, इस प्रकार प्रत्येक मैच में उसकी औसत रन 5 बढ़ जाती है। 10वें मैच के बाद उसकी औसत रन रेट क्या होगी? तो 10वें मैच के बाद क्या है? 10वें मैच में 111 रन, तो औसत मान लेते हैं हम, औसत 10 मैच के बाद x 10 के बाद, तो 9 मैच का 9 गुणा x माइनस 5, क्योंकि 10वें ओवर के 10वें मैच के बाद रन रेट 5 बढ़ रही है, तो पहले 10 माइनस x माइनस 5 हो जाएगी, प्लस 111 बराबर 10x। अब यहाँ 9x माइनस 45 प्लस 111 बराबर 10x, अचर पद एक साइड ले जाएंगे, यहाँ 111 माइनस 45 बराबर 10x माइनस 9x हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा 6 और 10 में से 4 गया 66, जो कि x का मान आ जाएगा। अब ये तो हो गया एक x का मेथड। अब एक और मेथड है, जिसे 9 मैच तक का दिया है, 9 मैच में कितने रन बढ़ रहे हैं? 5, तो ये हो गया 9 5 45, तो 111 में से 45 हम घटा देंगे, 11 में से 5 जाएगा 6 और 10 में से 4 गया 6, तो ये डायरेक्ट मेथड है। कैसे? जैसे 10वें मैच में दिया है 111 रन, तो वो कितना? 5 बड़ा है। प्रत्येक मैच में अगर 10वें मैच में 111 रन बनाता है तो 5 रन की औसत बढ़त हो रही है, तो 9 मैच तक क्या हो रहा है? 9 मैच तक 5 कम हो गए, 9 5 45 हो जाएगा और ये 111 में से हटा देंगे तो ये बच जाएगा 66। नेक्स्ट क्वेश्चन, 39 छात्रों के एक वर्ग में 26 लड़कियां हैं, इन लड़कियों का औसत वजन 42 किलोग्राम और पूर्ण वर्ग का औसत वजन 48 किलोग्राम है। कक्षा के लड़कों का औसत वजन हमें बताना है। कितनी लड़कियां हैं? 26 लड़कियां, 26 और लड़के 39 में से 26 जाएगा, 13 लड़के हो गए हैं। अब लड़कियों का औसत वजन, औसत वजन हमें दिया है 42 किलोग्राम, तो कुल वजन, कुल भार 42 गुणा 26 और पूरी कक्षा का जो औसत वजन दिया है 39 छात्रों के एक वर्ग में 26 लड़कियां हैं, लड़कियों का ये है और पूर्ण वर्ग का एक औसत वजन 48 किलोग्राम है। तो लड़कों का कुल औसत वजन दिया है, सॉरी कुल जो टोटल है, कुल भार दिया है 48 गुणा 39, हमें लड़कों का औसत वजन बताना है, तो लड़कों का औसत वजन बराबर 39 गुणा 48 माइनस 26 गुणा 42 बटे 13। इससे हम लड़कों का निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें से ये माइनस कर देंगे तो वैसे ही लड़कों का आ जाएगा। यहाँ से हम 13 कॉमन ले लेंगे, 13 या 39 गुणा 48 माइनस 13 2 26 गुणा 42 बटे 13, 13 से 13 कैंसिल, 48 का 3 में गुणा करेंगे 144 माइनस 42 2 84, बच जाएगा 60 किलोग्राम।
तो लड़कों का औसत वजन क्या आया? 60 किलोग्राम। एक मेथड से और इसको करके देखेंगे। 39 छात्रों के एक वर्ग में 26 लड़कियां हैं। लड़कियों का औसत वजन, ये है गर्ल्स, ये है बॉयज, 42 और टोटल है 48। अब यहाँ देखेंगे 39 में से 26 लड़कियां हैं और 39 में से 26 जाएगा तो 13 लड़के बच जाएंगे। अब ऐसी क्या मतलब इनका रेशियो निकालेंगे, 13 एकम 13, 13 दुआ 26, 1:2। 42 में से ऐसा क्या घटाएं कि यहाँ एक रेशियो और यहाँ ऐसा क्या जोड़े कि यहाँ 2 का रेशियो बन जाए। 42 में से हम 48 मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 6 और इन दोनों का डिफरेंस ऐसा लेना है कि इसका यहाँ 2 का ये हो जाए तो ये हो जाएगा 12। अब 48 में हम 12 जोड़ देंगे, क्या आएगा? 60। तो यहाँ हो जाएगा 60। बॉयज कितने हैं? 60, जिनका वजन मतलब बॉयज है 13, जिनका वजन है 60 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 परिणामों का औसत 60 है तथा प्रथम 9 परिणामों का औसत 57, अंतिम 9 परिणामों का औसत 65 है। 9वें परिणाम का हमें मान बताना है। तो 17 परिणाम है, पहले हम देख लेते हैं 17 परिणाम का। कुल योग, कुल योग क्या आ जाएगा 17 का? 17 गुणा 60, 17 में 60 का गुणा करेंगे, 17 छंग 102, 1020। यदि 9 परिणामों का औसत, 9 का योग हम निकालेंगे, 9 7 63, 9 छंग 9 5 45 और 6 51 और अंतिम 9, ये तो पहले के 9 और अंतिम 9, तो 9 गुणा 65, 9 5 45, 4 9 छंग 54 और 4 58, 5 और 3 8, 8 और 1 9 और 5 और 5 10। अब ये देखेंगे टोटल हो रहे हैं 18 परिणाम और हमें 17 का दिया गया है, तो 1098 में से 1020 चला जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 78, तो 9वें परिणाम का मान क्या होगा? 78, 78। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्याओं का एवं 25 का औसत 15 है। संख्याएं क्या है? 7 प्लस 11, 15 प्लस x प्लस 14 प्लस 21 और 25 का औसत 15 दिया है। कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारे पास संख्याएं हैं, तो इनका औसत क्या है? 15। तो इनका हम योग निकालेंगे, 11 और 7 18, 18 और 15 33, 33 प्लस x, अब यहां जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 35 प्लस 25 60, तो इनका योग कितना हो रहा है? 3 और 6 और 3 9, 93x, 11 7 18, 15 और 25 40, 4 और 1 5 35, 8 5 13, 3 हसल 1 4 3 7 8 9, हाँ 93x, 93 प्लस x बराबर 15 गुणा 7 हो जाएगा, 15 7 105, तो 93x, 93 प्लस x बराबर 105। अब x का मान आएगा 105 बटे 105 माइनस 93, 5 में से 3 जाएगा 2, टोटल x का मान 12। P, Q तथा R का औसत भार 58 किलोग्राम, यदि P और Q का औसत भार 54 किलोग्राम तथा Q और R का औसत भार 48 किलोग्राम है, तो Q का हमें भार बताना है। P, Q और R का क्या दिया है? 58 किलोग्राम, तो इनका औसत भार, उनका औसत योग निकालेंगे, P प्लस Q प्लस R बटे 3 बराबर 58, तो P प्लस Q प्लस R बराबर 58 गुणा 3, इनका योग क्या आएगा? 8 या 24, 4 से 2, 5 थी 15 और 2 17, 174। अब P प्लस Q का भार दिया है 54 किलोग्राम, P प्लस Q का कुल भार क्या आएगा? 54 गुणा 2, 108, Q प्लस R बटे 2 बराबर 48, तो Q प्लस R
ये हो जाएगा 48 गुणा 2 96। अब Q प्लस R का मान आया 96, P प्लस Q प्लस R का मान आया 174, 1 इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड। अब Q का हमें मान निकालना है तो P प्लस Q का मान यहां रख देंगे। P प्लस Q का मान है 108, 108 प्लस R बराबर 174, तो R का मान क्या आएगा 174 माइनस 108, 14 में से 8 गया 6 और 66। अब Q प्लस R का जो मान है, R का मान Q प्लस R में रख देंगे। Q प्लस 66 बराबर 96, तो Q बराबर 30 किलोग्राम। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 35 वर्ष तथा विकेट कीपर की आयु कप्तान की आयु से 5 वर्ष अधिक है। तो कैप्टन की आयु क्या है 35 और विकेट कीपर इसकी आयु क्या है कप्तान से 5 वर्ष अधिक मतलब 40। अब इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए तो बचे हुए खिलाड़ी की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाती है। टोटल है मेंबर 11, तो 11 की औसत आयु क्या है x वर्ष, तो क्या है टोटल हम निकालेंगे 11x माइनस 40 प्लस 35 बटे 9, क्योंकि 9 की हमें निकालना है तो ये x 3 वर्ष हमें कम प्राप्त होती है। तो 11x माइनस 40 प्लस 35 75 बराबर 9 गुणा x माइनस 3, 11x माइनस 75 बराबर 9x माइनस 27। अचर पद एक साइड ले लेंगे, 11x माइनस 9x बराबर माइनस 27 प्लस 75, 2x बराबर 15 में 7 जाएगा 8 और 6 में 2 गया 4, तो x का मान आ जाएगा 24। तो पूरी टीम की औसत आयु 24 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य 40 था, बाद में पता चला कि एक प्राप्तांक गलती से 43 को 23 पढ़ लिया गया। 50 छात्रों का प्राप्तांक माध्य 50 गुणा 40 मतलब कुल योग क्या हो गया 2000। अब सही माध्य में निकालना है तो इन दोनों में गलती से क्या पढ़ लिया गया 43 को 23, तो इन दोनों में अंतर क्या आया 20 का। अब पहले थे क्या 43 लेकिन पढ़ा क्या 20, तो इसमें डिफरेंस आया 20 का लेकिन प्लस में, तो 2000 प्लस 20 बटे 50, ये जाएगा 2020 बटे 50, 5 चौक 20 भाग नहीं जाएगा 0, 5 चौक 20, 40.4 ऑप्शन 3 करें। आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम अनुपात और समानुपात का टॉपिक समझेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो ये व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, इनको आप फॉलो कीजिएगा। और जो लोग आज नए हैं तो वो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली अपडेट मिल जाए क्लास की। थैंक यू।